अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। एक फ्रेश एनर्जी है हमारे अंदर भी और यकीनी तौर पर आपके अंदर भी होगी, और हम चाहते भी यही हैं कि आप टीवी के सामने बैठें और इस फ्रेश एनर्जी के साथ हमें देखें, क्योंकि हमारे पास बहुत सी अच्छी स्टोरीज हैं, नई स्टोरीज हैं। एक इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। मुझे कहते हैं गज़ल अमान। मैं हूं हसन लियाकत। ख़वातीन व हज़रात, आज की सोशल स्टोरीज़ शुरू करने से पहले हमारे पास एक ख़बर है आपके लिए। आप जानते होंगे बड़ी मशहूर एक जज थे जो कि अमरीकी रियासत रोड आइलैंड प्रोविडेंस से इनका ताल्लुक़ और इनके जो फ़ैसले थे वो बड़े मशहूर थे। उसकी वजह यह है कि इनकी अदालत को टेलीवाइज़ किया जाता था और स्पेशली जो रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट होता था, किसी किस्म की रोड के कवानीन की खिलाफ वर्जी होती थी, तो वो जज फ्रैंक कैप्रियो, बिल्कुल एग्जैक्टली, फ्रैंक कैप्रियो की अदालत में जाते थे। ये एक अच्छे बाप भी थे, अच्छे दादा भी थे, परदादा भी थे, एक रहमदिल इंसान जिस तरह गज़ल कह रही है वो भी थे। और जो इनके फैसले थे वो कानूनी तो होते ही होते थे, लेकिन साथ उनमें इखलाकी पहलू भी होता था और तमाम तर पहलुओं को सामने रख के वो फैसला करते थे। और ये बहुत ही मशहूर शख्सियत थे। इनके जो फैसले थे या फिर इनकी अदालत की जो व्यूअरशिप थी वो मिलियंस में थी। ये प्रोविडेंस में सिर्फ मशहूर नहीं थे, बल्कि हमारे इस्लामाबाद में उतने मशहूर थे जितने प्रोविडेंस में थे। अब ये अपने खालिक हकीकी को जा मिले हैं और इनकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो बताया गया है। जी हाँ जी, पेंक्रियस का इनको कैंसर था, जिसको हम कहते हैं लबलबा, उसका कैंसर था इनको, और काफ़ी अरसे से ये बीमार भी थे और 88 बरस की उम्र में ये इंतकाल कर गए हैं। जिस तरह से हसनैन जिक्र कर रहे थे, काफ़ी रहमदिल शख्सियत थी ये, और इनका ना इंसानियत पर काफ़ी यकीन था। इनके जो फैसले थे उसमें कानून के मुताबिक तो वो फैसले देते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ उसमें एहसास होता था, हमदर्दी होती थी। और अब क्या है कि अब दुनिया भर के जितने भी ये जजेस हैं या फिर ये उनसे अपील की जा रही है कि जो पेंक्रियो हैं उनके फैसलों को मद्देनजर रखते हुए, उनकी मंशा को मद्देनजर रखते हुए उसके मुताबिक चलें और उस तरह के फैसले दिए जाएं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। रेस्ट इन पीस जी फ्रैंक कैप्रियो। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी 3 रोज़ा अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इस्हाक़ डार ने नूर खान एयरबेस पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ब्यूरो के रुकन और वज़ीर ख़ारजा वांग यी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने के आला हुक्काम भी मौजूद थे। पाकिस्तान के रवायती लिबास में मलबूस बच्चों के ग्रुप ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया और फूल पेश किए। कबल अज़ीज़ चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात मज़ीद वुसअत इख्तियार कर रहे हैं और दोनों ममालिक ना सिर्फ मजबूत दोस्त हैं बल्कि अहम उमूर पर एक दूसरे के शराकतदार भी हैं। तर्जुमान ने बताया कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी 3 साल में दूसरी मरतबा पाकिस्तान का आम दौरा कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने स्ट्रेटेजिक रवाबित, इलाकाई व बैनुल अक़वामी उमूर पर हमांगी और अमली शराकतदारी को मजीद फ़रोग देने के जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी उन्होंने काम करना है। एग्जैक्टली, चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है। चाइना के साथ मिलकर हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और दुनिया को इस हवाले से बहुत से मसाइल भी हो रहे हैं। स्पेशली इंडिया इस हवाले से काफ़ी कंसर्न है। और जितने इस वक्त आपको पता है कि हमारे सी पैक हो गया या फिर दीगर भी मामलात चल रहे हैं, या फिर चाइना खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह। बिल्कुल एग्जैक्टली, इंडिया को बहुत खटक रहा है। तो ये जी दौरा, जिस तरह से हसनैन ने आपके साथ जिक्र किया कि इस दौरे के दौरान काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक रवाबित, इलाकाई या फिर बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की गई है। होप्स हो कि इसमें मजीद हमें अच्छी बातें नजर आएंगी इन फ्यूचर भी। आगे बढ़ते हैं, मलेशिया आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर मलेशिया की रियासत तेलंगाना में नई शरई कवानीन के तहत जुम्मे की नमाज छोड़ने वालों को अब पहले से कई ज़्यादा सख्त सज़ाओं का सामना होगा, जो बहुत अच्छी बात है। मंजूर शुदा नए कवानीन के मुताबिक बगैर किसी जायज़ वजह के जुम्मे की नमाज पहली बार तर्क करने वाले मर्दों को 2 साल तक कैद, 3000 रिंगिट यानी कि 527 बरतानवी पाउंड जुर्माना या फिर उनको सजाएं दी जा सकती हैं। और ये कानून इस हफ्ते से नाफिजुल अमल हो गया है, यानी कि कल फ्राइडे है और कल से ही ये अब देखेंगे कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उन लोगों को कितना जुर्माना होता है। और ये कानून पहली बार 2001 में नाफिज हुआ था और 2016 में इसमें तरमीम भी की गई थी, जिनके तहत रमज़ानुल मुबारक के बेहुरमती या फिर अवामी मकामात पर ख़वातीन को हिरासा करने जैसे जराइम के लिए सख्त सज़ाएँ मुतारिफ करवाई गई थी। और इससे पहले 3 जुम्मे मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले अफराद को 6 माह कैद या 1000 रिंगिट यानी कि 176 बरतानवी पाउंड तक जुर्माने की सज़ा दी जा सकती थी। और तेलंगाना की हुक्मरान जमात पॉन मलेशियन इस्लामिक पार्टी ने
पीर को नए कवानीन का ऐलान भी कर दिया और रियासती हुकाम ये बता रहे हैं कि मसाजिद में बोर्ड्स के ज़रिए नमाजियों को आगाह किया जाएगा कि जबकि नफाज के लिए भी अवामी शिकायत और मजहबी गश्त टीमों की मदद दी जाएगी और इसके साथ साथ इस्लामिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी ताकि कोई भी इंसान जुम्मे की नमाज ना छोड़े। बिल्कुल ऐसे ही अब पाकिस्तान में भी होना सारे हो जाएं होशियार, क्योंकि जिस तरह इन्होंने मलेशिया की खबर बताई है तो वहाँ पे अब 2 साल कैद होगी जुमा ना पढ़ने वालों की। वैसे इसके अलावा अगर दुनियावी रवायात की बात की जाए तो पूरी दुनिया में जो भी दुनियावी हवाले से काम होता है, चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी को लेके होता है या फिर कोई और टेक्नोलॉजी आती है, तो वो एकदम से पाकिस्तान में आ जाती है। अब ये थोड़ा सा दीनी काम है, इसमें हम इतना क्या सराही तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में भी इस तरह के कवानीन आएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर उसके बाद सबको जुमा पढ़ना पड़ेगा और जुमे के लिए अपनी मस्जिदों को आपको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इतना 2 साल की कैद कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एग्जैक्टली और ये है कि वैसे ये अच्छा इकदाम है कि सबको रागिब करना नमाज की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं तो 2 साल की आपको कैद होगी। जुर्माने भी। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं सदर प्यूटन के हवाले से। सदर प्यूटन के सफर के साथ एक पुरस्कार सूट उनके साथ होता है। आखिर इसमें होता क्या है जो कि वो 1999 से अब तक कैरी कर रहे हैं? रिपोर्ट्स ने हैरान कुन इंकशाफ कर दिया है और आलमी सियासत में ताकतवर रहनुमाओं के गिर्द सख्त सिक्योरिटी हसार तो होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो उनकी सिक्योरिटी से जुड़ा एक अनोखा राज जिस पर दुनिया की काफ़ी तवज्जो मरकूज है। बताया जा रहा है कि पुतिन के जो बॉडी गार्ड्स हैं वो अमरीकी रियासत अलास्का के दौरे के दौरान एक ऐसा सूटकेस भी साथ उन्होंने रखा था जिसका मकसद किसी दुश्मन मुल्क से सदर की सेहत के राज को छुपाना था। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की सिक्योरिटी टीम ने उनके जो फुजला है उसको जमा करने और रूस वापस ले जाने के लिए एक खुसूसी पॉप सूट इसे कहते हैं ये तैयार किया है और दावा किया जा रहा है कि ये इकदाम इस खदशे के तहत किया गया कि कई गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि फुजले का तज्जिया करती हैं सो पुतिन की बीमारियों या फिर सेहत की दीगर तफसीलात तक ना पहुँच सके। ये पॉप सूट जो है वो उसको इनसे बचाता है और ये इंकशाफ सबसे पहले फ्रांसीसी जरीदे पेरिस मैच में सामने आया था और कहा जा रहा है कि ये रवायत नई नहीं है, बल्कि 1999 में इक़्तिदार संभालने के बाद से पुतिन की हर गैर मुल्की दौरे में इस प्रोटोकॉल पर अमल किया जाता है। अच्छा, मतलब सूट केस में वो तमाम तर चीजें, वो तमाम तर बातें आप ये कहीं बंद हैं जो किसी तक ना पहुंच सके। सूट केस इज काइंड ऑफ वॉशरूम फॉर पुतिन, है ना, मतलब वो जहाँ पे भी जाते हैं उस सूट केस को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और वो वापस जाके फुजला उसको रशिया में फेंका जाता है। मतलब अजीब सी बात है कि आप सूट केस में हर अपना राज दबा कर ले जाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन पॉसिबल हो चुका है। हैरान कुन है काफ़ी। आगे बढ़ते हैं और एक लर्जा केस वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। हुंजा में हुआ ऐसा। लाहौर का एक नौजवान था जो अपने दोस्तों के साथ हुंजा गया, जहां उसे धोखे से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया और फिर उससे मोबाइल भी और 4 लाख रुपए भी लूट लिए गए। वो 15 दिन तक नीम बेहोशी में पहाड़ों के बीच में पड़ा रहा और जिंदा बच जाना आप ये कहें कि किसी मौजे से कम नहीं होगा। उन 15 दिनों में उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, उस नौजवान ने चश्मों और बर्फ का पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाता रहा। कभी उसने घास खाई, कभी कोई जंगल का फल खाकर वो जिंदा रहा है और भूख और कमज़ोरी से ज़्यादातर दिन मतलब वो सोया रहा है और बारिश और फिर ठंडी हवा से बचने के लिए वो पत्थरों के नीचे दब कर बैठा रहा ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। और नीम बेहोशी की हालत में ही कभी कभी वो मदद के लिए किसी को पुकारता था या फिर कोशिश भी करता रहा पुकारने की, और ज़ाहिर फिर ज़ख्मी जिस्म था, फिर भूख भी थी, प्यास भी थी, उसकी वजह से वो ज़्यादा हरकत नहीं कर सकता था। लेकिन ये है कि दुआओं का सहारा वो लेता रहा शख्स। आखिरकार क्या हुआ कि मकामी चरवाहे जो वहाँ पर थे, पख्तून और गिलगित के भाई जो थे, उन्होंने उस शख्स को ढूंढ निकाला और अब वो नौजवान बिल्कुल महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये एक अच्छी खबर है कि वो कम से कम महफूज हैं। लेकिन ये जिन दोस्तों के साथ गए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और अब तो वो जिंदा बच गए तो वो एक एक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इस स्टोरी से सबक ये मिलता है कि हमने अपने जो दोस्त हैं उनको चूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि आजकल इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं जहाँ पे दोस्त ही आपको कहीं से कहीं लेके जाते हैं किस कंपनी और में वहीं आप पे जाके हैं, कितना इम्पोर्टेंट है वो। एग्जैक्टली। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ जो बैठा हुआ है वो किसी मकसद के तहत तो आपके साथ नहीं बैठा हुआ। अगर वो फेयर है तो फेयर इनफ आपको दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन इस तरह के दोस्तों से आपको परहेज करनी चाहिए। ख़वातीन ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और अब चोरों का जिक्र करते हैं। दुबई पुलिस ने $25 मिलियन के नायाब गुलाबी हीरे की चोरी को नाकाम बना दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि चोरों का एक गिरोह नायाब गुलाबी हीरा चोरी करके मुत्तहिदा अरब अमारात से स्मगल करने का मंसूबा बना रहा था, जिसे बरवक्त कार्रवाई के बाद नाकाम बना दिया गया। मुबैना तौर पर 3 मुश्तबा अफराद ने 20 कैरेट से वजनी
$25 मिलियन के हीरे की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर करते हुए एक ज्वेलर से हीरा चुराने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने डकैती के 8 घंटों के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। चोरी किए गए हीरे को एक छोटे रेफ्रिजरेटर के जरिए स्मगल करने का मंसूबा बनाया गया था और पुलिस का कहना है कि हीरे की चोरी 1 साल से इसकी मंसूबाबंदी हो रही थी। इन चोरों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हुई थी, लैम्बोर्गिनी, लेमोजीन, और अपने आप को वो अगर $25 मिलियन का उन्होंने हीरा खरीदना था तो अपने आप को वो उस खरीदारी के काबिल भी को बता रहे थे। और इन्होंने एक ऐसा शख्स भी अपने साथ रखा हुआ था जो हीरे को पहचानता भी था, हीरे के एक्सपर्ट भी था। तो एक पूरी टीम थी, पूरा साल इन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, दुबई के लग्जरी होटल्स में ये रहे और वहां पे इन्होंने लाखों के खर्चे किए, नहीं लाखों के खर्चे किए सिर्फ इस एक चोरी के लिए कि ये चोरी अगर हमारी हो जाएगी तो हमारे सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है? आप जो नेटफ्लिक्स पे देखती है ना मनी हाइस्ट, इस तरह की जो हाइस्ट होती हैं, तो ये सारी चीजें वहीं से आपको इंस्पिरेशन मिलती हैं और आप फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। वैसे ये चोर कितना फैसिनेट हुए होंगे, चाहे दुबई का सोना हो या फिर दुबई का हीरा हो। वैसे वहाँ के सोने से इंसान वैसे ही अच्छा लगता है, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन खैर ये लाखों की चोरी थी जिसको नाकाम बना दिया है। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको होंगी, पसंद आई होंगी, सबक आमूज भी थी और समझने वाली भी थी और कुछ इस तरह की भी थी जिसमें आपने एहतियात बरतनी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।